है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि अपन किसी रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करें तो अपने गिवन रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसा कब होगा, जब अपन किसी भी रेशनल नंबर में जीरो ऐड करें या जीरो में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करें तो रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। यस सर। यस ए सर। बाई बी प्लस जीरो करेंगे तो ए बाई बी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर अपना ए बाई बी ही रहेगा। या अपन जीरो प्लस ए बाई बी करेंगे तो भी अपने पास ए बाई बी आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, है ना। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, 3/5 प्लस जीरो करेंगे तो आंसर अपना 3/5 ही आएगा, राइट। या अपन जीरो प्लस 3/5 करेंगे फिर भी अपना आंसर 3/5 आएगा। यस सर। इट मीन्स जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, समझ में आ गए, समझ गए सब। सर। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, इसमें क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो इसमें क्या है, अपने को देखना पड़ता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। जैसे मान लो अपने पास कोई रेशनल नंबर है a बाय बी, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a बाय बी। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग होता है बच्चे कि अपन जो रेशनल नंबर है उसमें कौन सा रेशनल नंबर ऐड करें कि अपने पास आंसर जीरो आ जाए। ओके, अपन इंटीजर्स में क्या करते थे, जैसे मान लो इंटीजर अपना 5 था, इसको जीरो करने के लिए अपन -5 करते थे तो आंसर अपना जीरो आ जाता था। ओके, आता था ना। यस सर। मींस 5 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -5। ओके, सेम इनमें भी ऐसा ही है, ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए बाई बी हो जाएगा। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अपन ले लेते हैं 5/3 ले लेते हैं। अपन इसमें क्या ऐड करें कि ये जीरो हो जाए, अपन इसमें -5/3 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू जीरो। मीन्स माइनस ए बाई बी इज, सर हम माइनस का नंबर भी ले सकते हैं। हाँ एडिटिव इनवर्स। सर आपने 5 - 5 बताया सर, ऐसा कर सकते हैं 5 - 2 - 3 क्या -2 -2। सर हमने 5 - 5 एग्जांपल बताया है तो सर ऐसा कर सकते हैं 5 - 2 - 3 -2 -3 भी एडिटिव इनवर्स होंगे 5 के। समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो, ये वाला दोबारा से एग्जांपल बोलो। है ना सर, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। उसमें सर 5 - 3 वाले इस एग्जांपल की बात कर रहे हो, राइट वाला 5 ये - 5। ये यस सर। सर इसमें अरे तो माइनस, अपन अपने को एडिटिव इनवर्स एक की बात कर रहे हैं अपन, बहुत सारे नहीं करने अपने को। -3 -2, अब इसमें कौन सा बताओगे तुम कि ये 5 का एडिटिव इनवर्स है, -3 भी नहीं है -2 भी नहीं है। ओके, मींस -5 अपन कंबाइंड देखते हैं। ओके, ओके सर। -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते अब इधर देखो, सर नेगेटिव भी। हाँ वो भी देखते हैं। -a/, इज द एडिटिव इनवर्स फॉर सर पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर रेशनल नंबर a/b। अब अपन देखते हैं अगर अपने को नेगेटिव रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अपने पास 5/2 कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2
-5/2 मीन्स 5/2। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes. यस सर। नोट कर लो, Yes, नोट कर लो, नोट कर लो। सर कर लिया। सबने कर लिया? No, sir. कर लो फिर। Yes, sir. Done. हाँ, अब अपन नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। एडिशन अपना कंप्लीट हो गया। एडिशन सबको समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं अपन अब अपने क्या बोला, इसमें क्या होता है ये जैसे a/b माइनस c/d करते हैं अपन। ओके, मीन्स a/b प्लस माइनस c/d। ओके, ये क्या अपना a/b प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। अब वही है, सिंपल अपने को सोल्व करना है। अपन वही एडिशन वाले प्रॉपर्टीज है, देख लेंगे उनको। ओके, ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अब इसमें वही अपन फिर से प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी अपनी वही क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी क्या बोलती है? एडिशन में अपन ने देखा था, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सेम यहाँ पर भी है, एडिशन ऑफ वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये मेरे को सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर समझ में नहीं आया। क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर समझ नहीं आया। देखो, अरे समझने वाली बात क्या है, अपने पास वही है सिंपल। देखो, a/b क्या था अपन ने, माइनस c/d था, है ना? अब a/b था, अब इसको ब्रैकेट में अंदर ले गए, ब्रैकेट में ले गए तो यहाँ पर प्लस कर दिया अपन ने। प्लस माइनस और प्लस माइनस ही तो होता है। यस सर। समझ गए? a/b प्लस माइनस c/d क्या है? c/d का एडिटिव इनवर्स है माइनस c/d, राइट? समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ, यस सर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपनी? subtraction of two rational numbers is always a rational number। ओके, एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। 5/3 माइनस 7/3 कर लेते हैं। वही अपना सिंपल डिनोमिनेटर सेम है। इसमें भी देखो सब्ट्रैक्शन की एडिशन की जैसे ही करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाओ और फिर -2/3। हाँ हाँ, फिर डायरेक्ट करते जाओ, जैसे 5 माइनस 7/3 माइनस 2/3। देखो, ये भी एक रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर है, और आंसर आया वो भी एक रेशनल नंबर है, राइट? समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, sir. हाँ, अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? Sir, commutative. Sorry. Commutative. Commutative. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था बच्चे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? a/b माइनस c/d करेंगे, जो कि सब्ट्रैक्शन में नॉट इक्वल होता है। c/d माइनस a/b, ये चेक कर लेते हैं अपन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? Sir, but minus C upon D sorry plus A upon B तो हो सकता है। हाँ, प्लस तो हो सकता है, प्लस एडिशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही ले लेते हैं अपन। 5/3 माइनस 7/3 कितना आया था अपने पास? -2/3 आया था। ओके, अब अपन इसको कर लेते हैं 7/3 माइनस 5/2
3 करेंगे तो क्या आएगा 2/3। 7 माइनस 5 2/3। देखो ये -2/3 आया और ये 2/3 आया, मींस subtraction is not true for commutative property। ओके, नोट कर लो ये, subtraction is not true for commutative property। ओके, अब अपन देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन इज आल्सो नॉट ट्रू फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिख लोगे या करवाऊं? सर लिख लेंगे। सर क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लोगे, वो भी सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जैसे ही होगी। सर एक एग्जांपल सर, दे करवा दीजिए। देखो सर पिछले वाला दिखा दीजिए सर। ओके, सर एसोसिएटिव सर। भी दिखा दीजिए। हाँ एसोसिएटिव देखते हैं यस अपन। सर। एसोसिएटिव में क्या होता है, a बाई बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ इज नॉट इक्वल टू a बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ। सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो 3/5 7/5 एंड 9/5 ले लेते हैं अपन। अब अपन LHS को सोल्व करते हैं, LHS RHS दोनों को सोल्व करके देख लेते हैं। तो देखते हैं 3/5 माइनस 7/5 माइनस 9/5 क्या आएगा, 3 माइनस 7/5 माइनस 9/5। 3 माइनस 7 कितना हो गया, -4/5 माइनस 9/5 -4 माइनस 9/5 ये कितना हो गया, -13/5। ओके, अब अपन नेक्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। क्या था अपना 3/5 माइनस 7/5 माइनस 9/5 इक्वल टू 3/5 माइनस 7 माइनस 9/5। ये क्या आया, 3/5 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 2/5। माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 3/5 प्लस 2/5, 3 प्लस 2/5 5/5 इक्वल टू 1। देखो ये -13/5 आया है और ये 1 आया है, मीन्स ये दोनों सेम नहीं है, मीन्स subtraction is not true for associative property, right? यस सर। नोट कर लो जल्दी से। कर लिया सर कर लिए। सर नहीं करा। करो करो जल्दी से करो। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में देखो ये 3 प्लस 2/5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। ओके, ओके सर, यस सर, डन। हाँ अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं अपन, a बाई बी मल्टीप्लाई c बाय d, इट मीन्स a इंटू सी बाय b इंटू डी। ओके, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले पार्ट को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। 5 सर बाई आपने प्लस लगाया है। इंटू 7 बाय, अरे सॉरी ये मल्टीप्लाई 7/2 इक्वल टू 5 इंटू 7 2 इंटू इसको 3 कर लो। देवराज राजपूत
2 into By 3. mistake it says apple Okay. pie. I have turned the screen. Okay, no problem. अब 7 multiply 5 35 and 6, ये आंसर आ जाएगा. ओके, समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन. -15 by 4 multiply -3 by 8. वही सेम. सर तो इसमें एलसीएम नहीं निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम ओनली उसमें निकालते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. ओके ओके सर. अब -15 multiply -3 by 4 multiply 8. 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 by 32. तो 45, और ये माइनस मल्टीप्लाई के पॉजिटिव हो गया. ओके एंड ये कितना हो गया 32. ये आंसर हो गया. समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. यस सर. Yes, sir. नोट कर लो. कर लिया सर डन. अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज में पहला है अपना क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके क्लोजर. हाँ वही सेम. रेशनल नंबर टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर. ओके ऐसे शॉर्ट में लिख लो. रेशनल नंबर मल्टीप्लाई another rational number is always equal to rational number. ओके समझ में आ गया. यस सर. यस सर. फिर अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव में क्या था. a by b मल्टीप्लाई c by d मल्टीप्लाई a by b. ये ट्रू है. इसके लिए एग्जांपल अपन देख लेते हैं. 1/3 एंड 1/3 मल्टीप्लाई 5/4 कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा अपने पास 5. 1 into 5 3 into 4 ये हो जाएगा 5 and 12. अपन इसको उल्टा करके देख लेते हैं. 5/4 मल्टीप्लाई 1/3. 5 into 1 4 into 3 5/12. सेम आ गया ना. मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. राइट. समझ में आ गया सबको. यस सर. नोट कर लो. नोट कर लो. कर लिया. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. सर Okay. पीछे वाला स्लाइड दिखा दीजिए. After that, we will discuss the answers of DPP also. हाँ उनके लिए डाउट क्लास रखेंगे अपन. कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर अपन 2-3 डाउट क्लास रखेंगे लगातार. ओके उनमें अपन सारी एक्सरसाइज. बच्चे अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो एक्सरसाइज भी सोल्व करना स्टार्ट कर दो. जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सोल्व करो. ओके यस सर. ताकि बाद में एक Yes. साथ सब पे लोड ना आए. ओके यस सर. अब अपन देखते हैं एसोसिएटिव लो. मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं. एसोसिएटिव देखते हैं. एसोसिएटिविटी क्या कहती है अपनी. a by b मल्टीप्लाई c by d मल्टीप्लाई e by f इक्वल टू a by b मल्टीप्लाई c by d into e by f. Means multiplication can be done in any order. Okay. एग्जाम्पल कर लोगे या करवाऊं. सर कर लेंगे. एक बार करके देखना. अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में बताना मेरे को. ये खुद से ट्राई करना. ओके ओके स्टूडेंट्स. हाँ अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Voice is not clear. सर क्लियर है.
एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए अपन देखते हैं, अपन ने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, अपन मल्टीप्लाई करें किसी रेशनल नंबर को ऐसे रेशनल नंबर से कि अपने को गिवन रेशनल नंबर पे उसका कोई इफेक्ट ना हो। मींस अपन जैसे a बाई बी को 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपना a बाई बी ही आएगा, राइट। अपन c बाई डी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर c बाई डी ही आएगा। मींस रेशनल नंबर पे 1 का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट मींस 1 इज द multiplicative identity for rational numbers। समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लो। यस कर लिया। थोड़ा ऊपर वो कम्यूटेटिव देखना था इसका, एक क्या? चीज नहीं लिख पाया था। मेरे को जरा इसका कम्यूटेटिव देखना था, मल्टीप्लिकेशन। ओके सर। ओके, अब अपन देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। multiplication also there is the inverse. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखते हैं। देखिए अपने इंटीजर्स में क्या पढ़ा था, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर अपना 1 होना चाहिए। ओके, अब देखो Yes. मान लो अपने पास a बाई बी है, इसको कौन से रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन से रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो मींस इसको अपन B उल्टा by कर A। देंगे, b बाई a। तो सर ये आंसर तो आएगा 1, B से B रेसिप्रोकल हुआ। cancel। हाँ, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। ओके, सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर एग्जांपल पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। दिखाता हूँ, रुको रुको। अब एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे 5/9 था, इसको अपन 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 1। समझ में आ गया? मींस b बाई a इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b। ओके, समझ में आ गए? यस सर। नोट कर लो। कर लिया सर। इसके 1-2 पॉइंट्स और हैं, लाइक 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज also 1। Answer -1। Reciprocal of -1 is also -1। अब नोट कर लो। नोट कर लिए? नो सर। कर लो Yes. जल्दी से। ये लास्ट वाली स्लाइड कौन देख रहा था वो देख लो एक बार। देख लिया? सर डन। अब अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सर हाँ, सर 1 मिनट लास्ट वाली स्लाइड लगा हाँ। देना। डिस्ट्रीब्यूशन law of multiplication over addition। ये देखो जल्दी से बच्चे। सर व्हाट इज रिटन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, Thank you LAW। sir। हाँ, अब देखो इसमें क्या था अपना a
बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस एडिशन पे देख रहे हैं अपन ई बाय एफ इज इक्वल टू, अब इसमें क्या था अपना, पहले ए बाई बी को सी बाई डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी, फिर ए बाई बी को ई बाई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ओके, एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। 1/3, 5/6, 9 अपन देख लेते हैं 7। अब देखो 1 बाई, चलो अपन सिंपल सा लेते हैं, अभी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सेम डिनोमिनेटर वाले ले लेते हैं अपन अभी, है ना। सर 1/3 1/3 5/3 एंड 7/3 ले लेते हैं अपन। 1/3 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस अपन ले लेते हैं 7/3। क्या बोला था अपन ने, 1/3 पहले 5/3 से मल्टीप्लाई होगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 7/3। ओके, 1 into 5, 3 into 3 प्लस 1/3 1 into 7 by 3 into 3 इक्वल टू 5/9 प्लस क्या हुआ अपना 7/9 इक्वल टू 5 plus 7 by 12/9। It means 12/9 is the answer. सर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो, है ना। ये समझ में आ गया सबको? नोट कर लो। यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो। यस सर। अब अपनी एक प्रॉपर्टी और बची है, मल्टीप्लिकेट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन होती है ना एक, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन सर। हाँ, वो तो सेम ही होगा ना। जैसे अभी देखो, Yes, sir. तुम्हें देखो, ये अपना एडिशन था। ओके, अब अपन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या बोला अपन ने। जैसे a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ई बाई एफ था। अब वही बात है, a बाई बी को पहले c बाई डी से मल्टीप्लाई करो, a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी, माइनस है माइनस आ जाएगा, a बाई बी को e बाई एफ से, a बाई बी मल्टीप्लाई e बाई एफ। ओनली साइन चेंज हुआ, जहाँ जब पॉजिटिव था वहां पर नेगेटिव आ गया। देखो यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव। ओके, अब अपन देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अपन किसी भी इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। सिंपल है, a बाई बी इंटू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए बाई बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। 5/3 मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, या जीरो मल्टीप्लाई 5/3 करेंगे तो जीरो ही आएगा। राइट, समझ गए बच्चे? यस सर। सबको Yes, सबको sir, समझ गए सर। नोट कर लो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अगर सर 2-3 नंबर हो सर मल्टीप्लाई में, उसके बाद और एक नंबर जीरो, तो भी जीरो ही होगा? वो भी जीरो ही होगा। ओके सर। अब सुनो, होमवर्क में बता देता हूँ। कल अपना 15 मिनट का टॉपिक बचा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल अपन डिस्कशन भी करेंगे थोड़ा सा। होमवर्क देख लो। होमवर्क अपन करेंगे DPP 1 एंड 2। अभी 2 मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। DPP 1 एंड 2 का डिस्कशन करेंगे कल। ओके ओके सर। अब कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सरसाइज साथ साथ कंप्लीट करते रहो। जो जो क्वेश्चन बनते हैं कर लो, नहीं बनते हैं उनको मार्क कर लो, उनको डाउट के रूप में, फिर अपन क्लास में पूछ लेना। राइट, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का टाइम हो गया। ओके स्टूडेंट, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।